गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग दोस्तों वर्ब की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉडल वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कैन को डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों कुड को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, ये वर्ब का 12th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुड को डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कुड का यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। कुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस और कंडीशनल फॉर्म ऑफ कैन। सिंपल सी बात है दोस्तों कि कुड जो कैन होता है उसका यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और उसी का ये पास्ट है कुड, उसी का पास्ट है ये कुड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कैन सॉल्व दिस सम, वह इस सम को सॉल्व कर सकता है। ये प्रेजेंट टेंस में है। अब इसी का पास्ट हम लोग यहाँ बना देंगे, ही कुड सॉल्व दिस सम। यहाँ होगा कि वो सॉल्व कर सकता है, यहाँ पे होगा कि वो सॉल्व कर सकता था। ही कैन गो देयर, वह वहाँ जा सकता है। ही कुड गो देयर, वह वहाँ जा सकता था। ये जो कुड है दोस्तों कैन का पास्ट है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसका अदर यूज। कुड इज आल्सो यूज्ड एज कंडीशनल फॉर्म ऑफ कैन। कुड का यूज दोस्तों कंडीशनल, जो कैन का कंडीशनल होता है उसके पास्ट को हम लोग पास्ट में यूज कर सकते हैं। देखिए, कुड इज आल्सो यूज एज कंडीशनल फॉर्म ऑफ कैन। कैन की कंडीशनल फॉर्म के रूप में भी हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। देखिए, अनरियल सिचुएशन बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, मतलब अनरियल परिस्थितियों के लिए और संभावनाओं के लिए हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। देखिए, इफ़ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास अधिक समय होता, आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि मैं पूरे संसार का यात्रा कर सकता हूँ। ये एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि मेरे पास समय होता तो मैं कर सकता, ना समय है ना कर सकता, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई दोस्तों। अब हम देखेंगे कुड का अदर यूज। वी यूज कुड टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल। हम लोग कुड का यूज यह दिखाने के लिए करते हैं कि कुछ संभव है, बट नॉट सर्टेन, लेकिन निश्चित नहीं है। संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी सर्कमस्टेंसेज, मतलब कि परिस्थितियों की जो संभावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। मतलब कि संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दे कुड कम बाई कार, वे लोग कार से आ सकते हैं। दे कुड बी एट होम, वे लोग घर पे हो सकते हैं। मे बी, यहाँ पे ये दोस्तों मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो घर पे हो सकते हैं, और मतलब कि वो लोग घर पे हो सकते हैं, वो लोग कार से आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेन नहीं है, कि निश्चित नहीं है कि वो कार से ही आएंगे या फिर वो घर पे ही होंगे। यहाँ पे मे भी है दोस्तों, यानी कि ये एक हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। आइए हम लोग कुड का अदर यूज देखते हैं दोस्तों। कुड इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुड का यूज दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। क्या करने के लिए होता है? टू शो दैट पास्ट पॉसिबिलिटी विच वाज नॉट फुलफिल। हम लोग कुड का यूज दोस्तों पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। कुड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। क्या दिखाने के लिए? पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब बीते हुए समय के संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि फुलफिल मतलब कि जो कंप्लीट नहीं हुआ। अब सिंपल वे में कह सकते हैं दोस्तों कि कुड का यूज हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ बीते हुए समय की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो हो नहीं सका, कंप्लीट नहीं हो सका। आइए देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। शी कुड हैव हेल्प मी,
मतलब कि वो मेरी मदद कर सकती थी बट सी डिड नॉट हेल्प मी, लेकिन मेरी मदद नहीं की। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकती थी, मतलब ये, लेकिन फुलफिल नहीं हुआ, मतलब कि वो नहीं की। वहाँ भी हम लोग कुड का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे इसका अदर यूज दोस्तों। कुड इज यूज्ड टू मेक जनरल स्टेटमेंट अबाउट द पास्ट। बीते हुए समय में एक जनरल स्टेटमेंट देने के लिए भी हम लोग दोस्तों कुड का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। इट कुड बी वेरी हॉट इन समर, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, गर्मियों में, समर में बहुत गर्मी हो सकती थी। ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। जनरल स्टेटमेंट है, मतलब कि नॉर्मल गर्मी के मौसम में गर्मी ही होता है, लेकिन ये एक यहाँ पे हम लोग एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। यू कुड इजली पास द एग्ज़ाम, मतलब कि तुम एग्ज़ाम को, परीक्षा को बहुत आसानी से पास कर सकते थे, एक जनरल स्टेटमेंट है। आइए अब हम देखते हैं दोस्तों कुड का अदर यूज। वी यूज कुड एंड कुड नॉट टू टॉक अबाउट द एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि हम लोग कुड का यूज हम लोग दोस्तों पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ही कर सकते हैं। पास्ट टाइम में जो संभावनाएं हैं व्यक्त करने के लिए, मतलब हो सकता है वो कर सकता था या फिर नहीं किया, इसके लिए हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। When I was young, जब मैं यंग था, I could not swim, मैं तैर नहीं सकता था। यहाँ पे देख लीजिए दिया है दोस्तों, टॉक अबाउट एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कुछ करने की एबिलिटी को शो करता है कुड। देखिए यहाँ पे है दोस्तों, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता था, मतलब कि प्रेजेंट में तैर सकता हूँ। शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेज व्हेन शी वाज इन क्लास 10th, जब वो कक्षा 10 में पढ़ती थी तब वह दोस्तों बहुत सारी लैंग्वेज बोलती थी। देखिए, शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज व्हेन शी वाज इन क्लास 10th। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कुड का अदर यूज, और हम लोग देखेंगे कि कुड का कहाँ यूज कर सकते हैं। वी यूज कुड एज ए पोलाइट वे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि उड का यूज हम लोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, ऑफ टेलिंग और आस्किंग समथिंग टू डू पोलाइट रिक्वेस्ट। मतलब कि कुड का यूज हम लोग दोस्तों पोलाइट यानी कि विनम्र रूप से कुछ मांगने के लिए या फिर कुछ कहने के लिए या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। कुड यू कन्वे माई मैसेज प्लीज़। यहाँ पे दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप मेरे मैसेज को पहुँचा देंगे। कुड यू कन्वे माई मैसेज प्लीज़, पोलाइट रिक्वेस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। कुड नॉट ही कम विथ अस, क्या वो हम लोग के साथ नहीं आ सकता है। यानी यहाँ भी दोस्तों एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज किए हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अदर यूज कुड का, मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन। यहाँ पे हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो कैन होगा वो पोलाइट नहीं होगा, लेकिन कुड का यूज दोस्तों एक पोलाइट, एक हमारी मैनर को शो करता है कुड। अब हम देखेंगे दोस्तों कुड हैव का यूज। वी यूज कुड हैव टू मेक गेस अबाउट द पास्ट। कुड हैव का यूज हम लोग दोस्तों बीते हुए समय में, मतलब गेस अबाउट द पास्ट, कुड का यूज हम लोग पास्ट मतलब बीते हुए समय में गेस बताने के लिए भी कर सकते हैं।
आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। वेयर आर दे, वे लोग कहाँ हैं। दे कुड हैव गॉट लास्ट, वे लोग मतलब वे लोग कहाँ हैं, वे लोग गॉट गेट लास्ट मतलब कि बर्बाद हो सकते थे। पास्ट के बारे में गेस है यहाँ पे दोस्तों कि वे लोग बर्बाद हो सकते थे। इट इज़ 5 o'clock, 5 बज रहा है। दे कुड हैव अराइव बाई नाउ, वे लोग अब तक आ गए होंगे, ये आ चुके होंगे। ये भी दोस्तों एक हमारा गेस ही है कि 5 बज रहा है, वे लोग अब तक आ चुके होंगे। नहीं भी आ सकते हैं, हम एक अपना जनरल व्यू दे रहे हैं कि वे लोग अब तक आ चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अदर कुड का यूज। कुड पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए ही हम लोग दोस्तों कुड का यूज करते हैं। मतलब बीते हुए समय में संभावनाओं के लिए भी हम लोग कुड का यूज करते हैं। देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। सम टाइम वाज पॉसिबल इन द पास्ट बट डिड नॉट हैपन, मतलब कुछ समय पहले वो संभव हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। वहाँ उस मतलब कंडीशन को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग दोस्तों पास्ट कुड का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई कुड हैव प्रैक्टिस मैथ ऑल नाइट, मतलब कि मुझे पूरी रात मैथ की प्रैक्टिस करनी थी बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं किया। यहाँ पे दिया है दोस्तों कि पॉसिबल इन द पास्ट बट डिड नॉट हैपन, बीते हुए समय में संभव था लेकिन हुआ नहीं। वही यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। आई कुड हैव प्रैक्टिस्ड मैथ ऑल नाइट, मुझे पूरी रात मैथ की प्रैक्टिस करनी थी बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं किया। अब हम देखेंगे दोस्तों कुड का अदर यूज। कुड हैव इज ऑफन यूज्ड विथ ए नोट ऑफ क्रिटिसिज्म, नोट ऑफ क्रिटिसिज्म को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग दोस्तों कुड का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए, यू कुड हैव जस्ट बीन ऑनेस्ट विथ मी, मतलब तुम मेरे साथ ईमानदार रह सकते थे। यू कुड हैव बीन जस्ट ऑनेस्ट विथ मी। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो कुड और कुड हैव जो होता है उसमें डिफरेंस होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट होता है दोस्तों डिफरेंस। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो कुड है दोस्तों वो पास्ट एबिलिटी को शो करता है, मतलब कि बीते हुए समय में जो हमारी योग्यता है उसको दिखाने के लिए हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कुड हैव है पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी बीते हुए समय में संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ही कुड स्विम वेरी फास्ट बिफोर द एक्सीडेंट, यहाँ पे दोस्तों ये कुड है, ये पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है कि वो ही कुड स्विम वेरी फास्ट, वो बहुत तेज स्विम मतलब तैर सकता था। बिफोर द एक्सीडेंट मतलब उसके वो अपने एक्सीडेंट के पहले वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता था। ये एक दोस्तों पास्ट की एबिलिटी को शो करता है, दौड़ सकता था लेकिन नहीं दौड़ा। अब हम देखेंगे कुड हैव का यूज़ जो पास्ट के पॉसिबिलिटी को शो करता है। देखिए, ही कुड हैव स्विम फास्टर इफ हिज लेग हैड नॉट हर्ट हिम, वह बहुत तेज़ दौड़ सकता था यदि उसका पैर मतलब कि उसके पैर में चोट नहीं हुआ होता। यहाँ पे हम लोग दोस्तों एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ही कुड हैव स्विम फास्टर, वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता था इफ़ हीज लेग हैड नॉट हर्ट हिम, वो यदि उसके पैर में चोट नहीं लगा होता। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कुड नॉट हैव का यूज कहाँ कर सकते हैं। समथिंग वाज इम्पॉसिबल इन द पास्ट, मतलब कि जो बीते हुए समय में दोस्तों इम्पॉसिबल था, मतलब कि संभव नहीं था, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग दोस्तों कुड नॉट हैव का ये निगेटिव सेंस देगा दोस्तों, क्योंकि इसमें नॉट है,
वहाँ पे हम लोग कुड नॉट हैव का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू, मतलब कि तुम्हारे बिना मैं इस कार्य को नहीं कर सकता था, यानी कि अगर तुम मेरी मदद नहीं किए होते तो मैं इस कार्य को नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट हैव डन। देखिए दोस्तों, कुड के साथ कुड एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग हैव का कुड के साथ हैव का यूज किए हैं। जब हम लोग कुड के साथ हैव का यूज करेंगे तो वो अपने साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को लेता है। देखिए डन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है विदाउट यू, मतलब आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना इसको नहीं कर सकता था। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे कुड को कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों मे और माइट को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।